हेलो बच्चों, तो चलिए हम आगे देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है आपकी साइंस बुक का क्लास 8 चैप्टर 7 माइग्रेशन। ओके, तो माइग्रेशन में हम देखेंगे बेटा क्या होता है। देखिए, द एक्सकर्शन पार्टी दैट एंटर्स डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी, दे सिट नियर द तवा रिजर्वॉयर। ओके, सो दीज स्टूडेंट्स आर सिटिंग नियर तवा रिजर्वॉयर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम। ये बच्चे आराम करने के लिए थोड़ा देर के लिए तवा रिजर्वॉयर के पास बैठे, जो कि वाटर सोर्स है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर इन बच्चों ने देखा कि इस पानी के रिजर्वॉयर के आसपास काफ़ी सारे बर्ड्स बैठे हुए हैं नदी के आसपास। और फिर इनके गाइड ने बताया कि ये जो बर्ड्स हैं ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। ठीक है, मतलब ये बर्ड्स पूरी दुनिया के कोने से आई हुई हैं यहाँ पर रहने के लिए। ठीक है, तो माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं बेटा, लंबे से लंबे एरियाज से साल के एक पर्टिकुलर टाइम पर जो है ट्रैवल करती हैं, उड़ करके आती हैं, बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस, मौसम की बदलाव की वजह से। ओके, मतलब जहाँ की ये नेटिव होती हैं, जहाँ इनका हैबिटेट होता है, जब वहाँ के क्लाइमेट इनके अकॉर्डिंग नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये बर्ड्स क्या करती हैं बेटा, ग्रो ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बच्चों। तो मैं आपको बता रही थी कि ये जो बर्ड्स होती हैं बेटा, जहाँ की इनका हैबिटेट होता है, जब वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस इनके अकॉर्डिंग नहीं होती है, मतलब मौसम का जब बदलाव होता है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल भी हो सकता है या बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो सकती है, तो इस तरह के क्लाइमेट में जब ये बर्ड्स वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, तो ये ग्रुप में एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह जाती हैं, और वो दूसरी जगह वैसी होती है जहाँ पर ये सर्वाइव कर सकती हैं। ठीक है, तो फिर ये कुछ समय के लिए वहीं पर रुकती हैं, हो सकता है वहाँ पर ये अपने अंडे भी देती हैं। ठीक है, जब इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर ये वापस अपने देश को लौट जाती हैं। ठीक है, तो बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स। तो ऐसी बर्ड्स जो लंबे लंबे डिस्टेंसेस ट्रैवल करती हैं, इस तरह की बर्ड्स को हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम माइग्रेशन कहते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, रीसाइक्लिंग ऑफ पेपर। ओके, तो प्रोफेसर अहमद जो है वो बच्चों को बता रहे हैं कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्यों किया जाता है और इसके क्या जो है कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, प्रोफेसर ने बच्चों को बताया कि 1 टन पेपर बनाने के लिए बेटा 17 फुल ग्रोन ट्रीज़ को काटा जाता है, और इसीलिए हमें पेपर को सेव करना चाहिए, हमें कम से कम पेपर इस्तेमाल करना चाहिए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को रीसाइकिल करना चाहिए। ठीक है, ईच स्टूडेंट शुड सेव एटलीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन अ डे। हर बच्चे को एटलीस्ट एक शीट पेपर की एक दिन में बचानी चाहिए, और यदि हम ऐसा करते हैं तो आप सोचिए बेटा कि आप साल भर में कितना सारे जो है ट्रीज़ को बचा सकते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो पेपर को सेव करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए। एक पेपर को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब वो नहीं इस्तेमाल हो सकता है तो हम उसे रीसाइकिल भी कर सकते हैं। इस तरह से हम न सिर्फ पेड़ बचा सकते हैं बेटा, बल्कि हम एनर्जी और वाटर को भी सेव करते हैं, वो एनर्जी और वाटर जो कि पेपर को बनाते समय हम खर्च करते हैं। ठीक है, मोर ओवर अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड। और जितना ज़्यादा पेपर हम सेव करेंगे, पेपर कम बनेगा, तो उतना ज़्यादा जो अलग अलग प्रकार के केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं पेपर बनाने के लिए, वो भी हम कम कर देंगे। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का रीफॉरेस्टेशन। ठीक है, सो प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज़ रीफॉरेस्टेशन। मतलब डिफॉरेस्टेशन अगर कोई करता है तो आप उसको बोलिए कि आप रीफॉरेस्टेशन करो। रीफॉरेस्टेशन का मतलब होता है बहुत सारे प्लांट्स लगाना। ठीक है, प्लांटेशन करना। तो प्लांटेड ट्री शुड जनरली बी ऑन द सेम स्पीशीज़ विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। मतलब एक बड़े एरियाज़ में आपने बहुत सारे प्लांट्स लगाए तो आप उसे रीफॉरेस्टेशन कहेंगे। ठीक है, इफ़ द डिफॉरेस्ट एरिया इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इट रीस्टैब्लिशेस इटसेल्फ। अगर किसी जंगल में पेड़ों को काटा गया है बेटा, और अगर उस जंगल को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब पेड़ों को यदि जड़ से ना काटें और उस जंगल को ऐसे ही छोड़ दें, हम वहाँ पर कुछ और जो है कंस्ट्रक्शन ना करें, तो वो जो जंगल है वो फिर से इस्टेब्लिश हो सकता है। ठीक है, पेड़ फिर से पनप सकते हैं। लेकिन अगर हम नेचुरल रिफॉरेस्टेशन, ये जो है ये नेचुरल रिफॉरेस्टेशन है। ठीक है,
लेकिन हम क्या करते हैं, हम जंगलों को काट देते हैं, पेड़ सूखे पेड़ों को जला देते हैं, उनकी जड़ों को जला देते हैं और फिर हम वहाँ पर अपना कंस्ट्रक्शन करने बैठ जाते हैं। तो बच्चों, अगर हम अपने जंगलों को बचाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे फ्यूचर की जनरेशन को हरे भरे पेड़ देखने को मिलें, तो प्लांटेशन के अलावा हमारे पास कोई भी और ऑप्शन नहीं है। ठीक है। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बताया कि इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। हमारे यहाँ एक एक्ट है, लॉ बना हुआ है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का। इसके अकॉर्डिंग हमें जंगलों को प्रिजर्व करना चाहिए, उन्हें कंजर्व करना चाहिए। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें जंगलों को काटना नहीं चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांटेशन करनी चाहिए। सो आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क्ड द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हेडिंग बैक बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट। तो बच्चों को सुबह से घूमते घूमते यहाँ शाम हो जाती है और फिर बच्चों के जो प्रोफेसर है वो उन्हें बोलते हैं कि अब हमें घर चलना चाहिए, क्योंकि शाम के बाद जंगलों में रहना ठीक नहीं होता है। ओके, क्योंकि शाम के बाद जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों की पूरी जो विज़िट है वो ख़त्म होती है। बच्चे अपने प्रोफेसर को और गाइड को थैंक यू कहते हैं और बहुत खुश होते हैं इस एक्सपीरियंस को लेकर के। ओके, तो आप लोगों को भी कभी इस तरह से कोई विज़िट करने का मौका मिले तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा बेटा। ये जो नेशनल पार्क्स होते हैं ये बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। ओके, एंड आई होप आपको चैप्टर ज़रूर समझ में आया होगा। ओके, सो गो थ्रू द चैप्टर। ठीक है, थैंक यू सो मच।